तो वेलकम बैक गाइस, फिर से मेरे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा गाइस सीलिंग फैन वाइंडिंग डाटा के बारे में, जो कि हाई स्पीड होने वाला है ना। हाई स्पीड वाइंडिंग डाटा। अब ये हाई स्पीड वाइंडिंग डाटा किस प्रकार से होगा, वाइंडिंग डाटा जो होता है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हाई स्पीड वाइंडिंग डाटा डाला जाता है किसी भी सीलिंग फैन के स्टेटर में, और हाई स्पीड जो सीलिंग फैन है वह किसे कहा जाता है, सारी नॉलेज इस वीडियो में मिलेगी। हाई स्पीड सीलिंग फैन बनाने के लिए हम कितने टर्न्स डालेंगे किसी भी सीलिंग फैन में, उसे किस प्रकार से वर्क कराएंगे, कौन सा SWG डालेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसलिए गाइस पूरा वीडियो देखना है, अंत तक के देखना है, तभी समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, हमारे घर में आजकल जो पंखे चल रहे हैं गाइस 14+14 चल रहे हैं और 12+12 चल रहे हैं, 12+12 भी चल रहे हैं। ठीक है, और एक चलता है 6+6, ये भी चल रहा है ना, 6+6 भी चल रहा है ना। तो जो 14+14 और जो 12+12 का जो आरपीएम होता है, आरपीएम राउंड पर मिनट है ना, आरपीएम यानी राउंड पर मिनट होता है, जो कि 1 मिनट में आपका जो रोटर जितना घूमता है उसे आरपीएम कहा जाता है। तो 14+14 में 1 मिनट में जो रोटर की घूमने की जो गति है वो लगभग 350 से लेकर के 380 के करीब करीब है, और जो 12+12 में है वो है 400 से लेकर के 410 तक, है ना, इतना है। और एक जो है 6+6 है ना, तो 6+6 वास्तव में एक हाई स्पीड सीलिंग फैन है। तो आज मैं वही बात करूंगा कि 6+6 जो हमारे पास में वाइंडिंग, जो हमारे पास स्टेटर आता है, मैं आपको दिखा देता हूं स्टेटर। ये जो 6+6 का स्टेटर है ना, तो इसमें हम कितने टन्स देंगे, इसकी कोर क्या है, कितनी रहेगी, इसे एल्यूमिनियम से किस प्रकार बनाया जाता है और इसे कॉपर से किस प्रकार बनाया जाता है, इसे कॉपर में कितने टन्स देंगे, एल्यूमिनियम से कितने टन्स देंगे, कौन सा इसमें कैपेसिटर यूज करेंगे, पूरी जानकारी गाइस इस वीडियो में मिलेगी। इस सीलिंग फैन को आप जैसे देख रहे हो, इसका स्टेटर जो देख रहे हो, पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरी नॉलेज देके जाऊंगा इस स्टेटर के बारे में। ठीक है, तो जो इसका जो आरपीएम है 6+6 का, 6+6, अभी मैं 14+14 और इसको हटा देता हूं, इनकी बात छोड़ दीजिए। इसका जो आरपीएम होता है 900, जो 60 आरपीएम होता है, 960 980 इसका आरपीएम होता है। तो आरपीएम ज्यादा है, इसका आरपीएम कितना था 350 380, और इसका आरपीएम कितना है 960, तो बहुत है ना, इसका आरपीएम 960 है। तो आरपीएम ज्यादा है, तो 1 मिनट में कितना चक्कर घूमेगा, ये 960 चक्कर घूमेगा, है ना। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है आप देखेंगे। इसमें टोटल जो है 6 कॉइल्स जो हमारी अंदर है, अंदर की कॉइल को हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग और बाहर की कॉइल को कहते हैं रनिंग वाइंडिंग, है ना। तो 6 कॉइल जो है हमारे पास में स्टार्टिंग में है, 6 कॉइल काय में स्टार्टिंग में, और 6 कॉइल काय में है रनिंग में। 6 कॉइल आपकी स्टार्टिंग में है, 6 कॉइल रनिंग में है। टोटल जो कॉइल्स है 12 कॉइल है, 12 कॉइल्स है। टोटल जो कॉइल्स है कितनी, 12 कॉइल्स है। ठीक है, तो इसकी अब कॉइल्स की बात हो गई, है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी थिकनेस कितनी है। ये जो आप देख रहे हो यहां से यहां तक की इसकी जो मोटाई है स्टेटर की, मोटाई स्टेटर की कितनी है, तो स्टेटर लेंथ बोला जाता है जिसे, तो स्टेटर लेंथ है इसका 15 mm, स्टेटर लेंथ 15 mm इसका स्टेटर लेंथ है। ये 240 वोल्ट एसी पे कार्य करता है ना, 240
40 वोल्ट एसी सप्लाई पर वर्क करता है ये, है ना। एसी पे 240 वोल्ट एसी इसे चाहिए। अभी मैं इसका पूरा डाटा भी बताऊंगा कि हम किस प्रकार से इसका डाटा देकर के इसे बना सकते हैं, कॉपर से भी बताऊंगा और एल्यूमिनियम से भी बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। तो 240 वोल्ट एसी से ये वर्क करता है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसकी ये बेसिक नॉलेज है। तो इसमें जो आप जब इसे काटोगे तो आपको इसमें जो स्टार्टिंग की कॉइल का जो खचका है थोड़ा सा जो अंदर घुसा हुआ दिखाई देगा, और जो रनिंग का जो खचका है ऊपर वाला थोड़ा सा ऊपर वाला दिखाई देगा, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अंदर स्टार्टिंग डलती है, सबसे पहले स्टार्टिंग ही डलती है, उसके बाद में रनिंग डलती है। अब इसके डाटा की बात कर लेते हैं हम। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास ए बी है और ये भी है ना। इन दोनों में भिन्नता क्या है देख लीजिए आप। इसमें 14 कॉइल है, इसमें 6 कॉइल है, इसीलिए ये इसका जो आरपीएम है 350 से लेके 380 है और इसका आरपीएम 960 है, ठीक है। 960 से लेके 980 के करीब करीब है, ठीक है। अब इसकी बात कर लिया जाए तो हम अब इसके डाटा के बारे में बात कर लिया जाए कि हम कौन सा डाटा लगा करके इसे एल्यूमिनियम से बना सकते हैं और कॉपर से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले चलेंगे हम एल्यूमिनियम का डाटा। एल्यूमिनियम वाइंडिंग डाटा, है ना। तो अभी इसे मैं मिटा देता हूं, इसे मिटा देता हूं, है ना। 6 + 6, है ना, वाइंडिंग डाटा, वाइंडिंग, ठीक है। लेंथ जो है 15 mm की है। एल्यूमिनियम से देंगे हम, सबसे पहले एल्यूमिनियम से देंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग में, पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग। उसके बाद में बात करेंगे रनिंग वाइंडिंग, फिर बात करेंगे SWG, इधर लिख दूंगा मैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में एल्यूमिनियम से जो आप देंगे 510 टर्न देंगे, 510 टर्न देंगे एल्यूमिनियम से। अगर से आपके पास में 6 + 6 का अगर से कोई भी स्टेटर आता है जिसकी लेंथ 15 mm की हो, तो उसमें आप स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम से कभी आप गूंथ रहे हो तो 510 टर्न देंगे, और रनिंग में आप देंगे 560 टर्न, रनिंग से देंगे 560 टर्न। अब इसमें गेज की बात कर लेते, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज 34 नंबर का यूज करेंगे। अगर से एल्यूमिनियम का आप यूज कर रहे हो तो 34 नंबर का यूज कीजिए, तब ये पंखा आपका एल्यूमिनियम से परफेक्ट बनेगा। और ये मैं हाथ से बाइंडिंग करने की बात कर रहा हूं, कोई कॉइल नहीं बनाना है, कोई कुछ नहीं करना है इसमें। हाथ से जो 1-2 टर्न्स करके करते हो ना आप, हाथ से करो चाहे मशीन से करो, ये उस टर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर से हमें इसे कॉपर से बनाना है तो कॉपर से हम क्या देंगे, कॉपर से स्टार्टिंग की बात कर लेते पहले। और उसके बाद में बात करेंगे रनिंग। तो कॉपर से आप इसे बना रहे हो तो कॉपर से आप 2 तरीके से इसे बना सकते हो। एक तो 35 नंबर से भी बना सकते हो और 36 नंबर से भी बना सकते हो। तो दोनों SWG देकर के आप इसे बना सकते हो, दोनों SWG देकर के आप बना सकते हो। या तो चाहे कॉपर से आप 35 नंबर से बना लो, चाहे कॉपर से आप 36 नंबर से बना लो, दोनों तरीके से बना सकते, लेकिन इनके टर्नों में कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। अगर से आप 35 नंबर से जाते हैं
तो 500 टर्न आपको देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। वहीं पे रनिंग में आपको गाइस आपको रनिंग वाइंडिंग में 550 टर्न देना है और इसका जो SWG रहेगा वो रहेगा 35 नंबर। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो कॉपर में बात कर लेते हैं हम, उसमें आपको 530 टर्न देना है स्टार्टिंग में और 570 टर्न देना है रनिंग में और इसका जो SWG रहेगा वो 36 नंबर रहेगा। और इन सभी में आप जो कैपेसिटर का यूज करेंगे वो रहेगा आपका 2.15 से लेकर के 3.15 तक के, है ना। एक बात में गाइस यहाँ पे मैं RMP लिख दिया हूं, ये RPM है, RPM है ना। तो इन डाटाओं को आप अपने सीलिंग फैन में यूज कर सकते हो। इससे आपका जो सीलिंग फैन है ज्यादा हीट नहीं होगा और अच्छी स्पीड में रहेगा और लंबे समय तक के चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और गाइस मेरे चैनल पर अगर से पहली बार आए होगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके चले जाइएगा, क्योंकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मैं प्रत्येक दिन लाते रहता हूं, आप तक के पहुंचाते रहता हूं। तो इन डाटाओं को आप अपने पास में, अगर से एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरी बार में देख करके समझ सकते हो। और आज के लिए इतना।